अमेरिका चीन में जारी ट्रेड वॉर के बीच भारत के लिए आपदा में अवसर को भुनाने का समय क्या आ गया है। दरअसल नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम की माने तो चीन अमेरिका का ट्रेड वॉर भारत के लिए ग्लोबल मंच पर आर्थिक विस्तार देने का एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए भारत की क्या रणनीति होगी, कैसे भारत इस ट्रेड वॉर का फायदा उठा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक और बात जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठी वो ये, और जो रिपोर्ट में भी है वो ये कि China+1 जो काम वियतनाम ने कर दिया, थाईलैंड ने कर दिया, दूसरे देशों ने कर दिया, वो काम भारत नहीं कर पाया। तो ऐसे में क्या वाकई में हमें अमेरिका और चीन के बीच के ट्रेड वॉर के कुछ फायदे मिलेंगे, कुछ फायदे की छींटें हमारे ओर गिरेंगे, या फायदे का सैलाब आने की संभावना है? करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चरम पर है। आगे भी इसके थमने के आसार कम ही नजर आते हैं। तो क्या दोनों देशों के बीच का ये ट्रेड वॉर भारत के लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है? क्या भारत दो आर्थिक ताकतों की लड़ाई का फायदा उठा सकता है? क्या भारत को अपने आर्थिक और कारोबारी दायरे को बढ़ाने का सही समय आ गया है? क्या भारत के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक मंच पर अपनी ताकत दिखाने का ये सही वक्त है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका सही आकलन करने का वक्त अब सामने आ चुका है। अब सीधे आते हैं अमेरिका चीन के ताजा ट्रेड वॉर पर। जैसे ही अमेरिका ने 140 चीनी कंपनियों पर बैन और सेमीकंडक्टर बनाने वाले उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, चीन ने भी अमेरिकी कार्रवाई पर जोरदार पलटवार करते हुए अमेरिका के कुछ चुनिंदा मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। चीन ने यह पलटवार एक सोची समझी रणनीति के तहत किया ताकि अमेरिका के टेक सेक्टर के प्रोडक्शन को सीधे तौर पर प्रभावित किया जा सके। वहीं ग्लोबल इकोनॉमिक मंच पर चीन ने यह साबित करना चाहा कि अमेरिका उसके कारोबार पर बैन लगाकर कारोबारी सिद्धांतों को तोड़ने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक बयान दिया और कहा कि चीन के उत्पादों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर अमेरिका ने आर्थिक, व्यापार और तकनीकी मुद्दों को राजनीतिक हथियार बना लिया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने साफ किया है कि चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर भारत के लिए आपदा में अवसर साबित हो सकता है। जाहिर है, BVR सुब्रमण्यम ने निश्चित तौर पर भारत की विश्व आर्थिक गलियारे में दायरा बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए ये बयान दिया। अब देखना होगा कि भारत आपदा के इस अवसर को किस तरह से भुना पाने में सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं देश के पूर्व वित्त सचिव और अब आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार सुभाष चंद्र गर्ग सर का। गर्ग सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, VC हैं IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। जोशी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। गर्ग सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। दो बातें उभर कर सामने आई हैं जैसा प्रतीत होता है नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में। पहला तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जा रही है कि ट्रेड वॉर होगी तो हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट में ही एक स्वीकारोक्ति भी है कि लिमिटेड सक्सेस इन China+1 स्ट्रैटेजी। अब चाइना का अगर हम विकल्प नहीं बन पाए तो ट्रेड वॉर में हमारा फ़ायदा कैसे होगा? कुछ डॉट कनेक्ट कर पा रहे हैं सर? दो मुद्दे हैं। एक तो टैरिफ वॉर जो ट्रंप ने पहले भी लॉन्च की थी और अभी भी संभावना है कि वो चाइनीज गुड्स पे टैरिफ और लगा के चाइनीज प्रोडक्ट्स को महंगे करेंगे अमेरिका के लिए, जिससे चाइनीज प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचना चाहिए। एक तो मुद्दा ये है, उसका हम पे क्या फर्क पड़ता है। जो आपकी रिपोर्ट कह रही थी कि China+1 जो पहले टर्म में इनकी नीति रही थी, उसका फ़ायदा हम उठा पाए या नहीं उठा पाए, वो ये जो ट्रेड टैरिफ अगर फिर लगते हैं तो ये उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन, नई चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, जिसमें मुख्यतः दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सेमीकंडक्टर सबसे बड़ी चीज़ है, और दूसरा एनवायरमेंटल गुड्स, जैसे आपके ये सेल्स और ये मॉड्यूल्स एंड इन सब चीज़ों के बारे में। सो इन 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 इस पृष्ठभूमि से अगर आप देखें तो मैं आपको पहले एक बार सेकंड वाले पे बात करूं, क्योंकि आपने अपनी बात में वो कहा। इसमें देखिए, सेमीकंडक्टर्स के स्पेस में चाइना
यूएस से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बट वो फाइनल प्रोडक्ट्स में जो फाइनल चिप्स और फाइनल जो चिप्स बनती है, सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, उसमें है। लेकिन चाइना को बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज है उसके रॉ मटेरियल्स में। जैसा इसमें आया कि उन्होंने गैलियम वगैरह को एक्सपोर्ट कम उस पे भी बैन उन्होंने भी लगा दिया चाइना की ने अमेरिका के लिए। तो अमेरिका फाइनल प्रोडक्ट्स पे चिप्स पे बैन लगाता है और चाइना इस पे लगाता है। दोनों इस वॉर को लड़ेंगे और हम इसमें हिंदुस्तान कहीं पे भी नहीं है। ना हम रॉ मटेरियल्स में है, मटेरियल जो क्रिटिकल मटेरियल्स हैं उसमें है, और ना ही हम फाइनल चिप्स में हैं। हम बतौर कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ यूएस कंपनीज कुछ चिप्स बना सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी कोई ओरिजिनल चिप्स हों या हम उस पे फिर क्षेत्र में चाइना के साथ compete कर सकें और यूएस मार्केट को कैप्चर कर सकें, ये मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो इस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में हमें नहीं लगता कि चाइनीज़ मार्केट को या जो भी नुकसान अगर यूएस पॉलिसीज़ के कारण से होता है, उसका कोई एडवांटेज हिंदुस्तान ले सकता है। इसी का जो दूसरा पक्ष है ये सेल्स और मॉड्यूल्स वगैरह का, इसमें चाइनीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, अमेरिकन्स पीछे हैं, अमेरिकन्स कमज़ोर हैं। इसमें हमारी कुछ कंपनियों ने, क्योंकि चाइना से अमेरिका सेल्स और मॉड्यूल्स को नहीं इंपोर्ट करना चाहता, तो हमारी कुछ कंपनियों ने चाइनीज़ वेफर्स वगैरह को इंपोर्ट करके उस पे वैल्यू एडिशन करके अमेरिकन मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की है, और उसमें कुछ काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे। ये वाला फील्ड में हमें मिल सकता है। लास्ट पॉइंट, वो जो टैरिफ लगाने पे कि वो 10% टैरिफ लगा देंगे या नहीं लगा देंगे, ये ट्रम्प के लिए अभी इस चीज़ पे हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उन ट्रम्प ने ये भी कहा कि ब्रिक्स पे अगर करेंसीज का आप करते हैं तो हम 100% टैरिफ इंडिया पे भी लगा देंगे। इंडिया को उन्होंने एक समय कहा कि ये तो हाईएस्ट चार्जिंग नेशन है। तो ये बहुत ट्रांजैक्शनल है, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव चाहते हैं। उसके ऊपर अगर हम कोई पॉलिसी ये बेस कर लें और हमारी जनरल कॉम्पिटिटिवनेस में मैन्युफैक्चरिंग में उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में कोई खास एडवांटेज हिंदुस्तान को मिला। पॉइंट्स में ये बड़ा वृहद तरीके से समझाया कि हमारे लिए कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ और कहाँ नहीं। प्रोफेसर जोशी, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि हम कह तो रहे हैं कि हमारे लिए अवसर है, लेकिन जो सर ने कहा, क्योंकि हम चाहे न चाहें लेकिन ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर हमने डी डॉलराइजेशन पर बात तो की है। हालांकि भारत का जो अप्रोच रही है वो बड़ी कॉशियस रही है इस मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने हम भी इसको मानते तो हैं कि भाई डी डॉलराइजेशन होगा तो होना ही चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अब उसमें ये कहा जा रहा है, दूसरा नंबर 1, दूसरा जो टैरिफ की बात की जा रही है, सर ने कहा कि अगर टैरिफ इंपोज होते हैं तो रिडक्शन इन डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स भी तो होगी आईटी और फार्मास्यूटिकल्स में, और फिर अगर ग्लोबल स्लोडाउन आता है या ट्रेड वॉर में अगर सप्लाई चेन वीकन होती है तो हमारी भी तो ग्रोथ इम्पैक्ट हो रही है। तो ऐसा लग रहा है सर कि आपदा ही आपदा है, अवसर कहाँ है, थोड़ा समझाएं। नहीं, आपदा है, मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप देखिए कि 2 चीज़ हैं। अमेरिकन इकोनॉमी इस समय बहुत बुरे शेप में है और ट्रम्प ने वोटर्स की नब्ज को पहचान लिया है, तो उन्होंने कहा है, प्रॉमिस किया है कि हम अमेरिकन इकोनॉमी को अच्छा करेंगे। तो अभी जो ट्रम्प का जो स्लोगन रहा है अमेरिका फर्स्ट, व्हिच इज़ वेरी सिमिलर टू जो हम स्वदेशी कहते हैं या सेल्फ रिलायंस जिसको यूरोप में कहते हैं, तो वो मोर और लेस एक ही जैसा है। इसके लिए देखिए पूरी धरती के ऊपर बिफोर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, एवरी कंट्री वाज गोइंग फॉर ए प्रोटेक्शनिज्म। फ्री ट्रेड वाज कंसिडर्ड टू ए बैड टर्म, और फ्री ट्रेड को उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी बैड माना गया। ये इट वाज ओनली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब इन्होंने लिबरलाइजेशन की थ्योरीज आई। तो नंबर 1, ट्रम्प इज टू कट शॉर्ट, ट्रम्प जो है वो ये पूरी इकोनॉमी को डिसरप्ट उनकी पॉलिसी करने के लिए सक्षम है। और इस समय जो ट्रम्प ने कहा है कि 10 to 20% ऑन ऑल कंट्रीज, 25% इन्होंने कनाडा और मेक्सिको के ऊपर जो किया है, उसके बाद में वो जो बता रहे हैं 65% चाइना के लिए कह रहे हैं, और जैसा कि अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि 100% ब्रिक्स के लिए। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ब्रिक्स, बट डी डॉलराइजेशन इज ईजियर सेड देन डन, it will take time।
है, इवन इफ एट ऑल हैपन्स। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर आपको जिसको डी डॉलराइजेशन करना है, डॉलर में ट्रेड नहीं करना है, वो दूसरे कंट्रीज के साथ जाएं। तो ही इज वेरी क्लियर। मुझे क्या नजर आता है इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि ट्रंप विल यूज द थ्रेट, एक तरह से कहिए, जो टैरिफ के अंदर है, टू नेगोशिएट एंड आर्म ट्विस्ट द कंट्रीज। जैसे उन्होंने जिस दिन कहा पिछले हफ्ते कि कनाडा के ऊपर हम 25% टैरिफ लगाएंगे, तो ट्रूडो ऑन द नेक्स्ट डे वेंट टू अमेरिका, तो वो ट्रंप से मिलने के लिए। तो ये इस तरह की बातें हैं। अब जहां तक भारत का सवाल है, एक चीज निश्चित है कि ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका से जो प्रोडक्शन है या अमेरिका से जो इंपोर्ट है, क्योंकि अमेरिका के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। और ट्रंप के रिजाइन में जो सबसे बड़ी थ्योरी काम करती है ऑल इकोनॉमिक थ्योरीज फेल, वो कहते हैं ओनली मर्केंटलिस्टिक, एक्सपोर्ट मोर इंपोर्ट लेस एंड मेक ट्रेड बैलेंस, पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस फॉर अमेरिका। वो उनका मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वो है। इफ यू हैव पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस देन डॉलर विल स्ट्रेंथन। डॉलर को वो करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने डी डॉलराइजेशन के अगेंस्ट एक थ्रेट दी कि ब्रिक्स कंट्रीज अगर दूसरी उसकी, अच्छा, उसका एक नुकसान भी ये है कि जैसे कोविड हुआ या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसमें रशिया की करेंसी को परेशानी हुई, तो उसके उसके अंदर फिर ये ब्रिक्स के अंदर ये बात आई कि दूसरी द अल्टरनेट करेंसी। बट मुझे लगता है कि एक तो अल्टरनेट करेंसी बहुत दूर है पॉलिटिकली। Yes, sir. निश्चित रूप से कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है, कुछ ट्रेड हो सकता है, लेकिन गर्ग साहब ने जो बात कही है ना, काफी हद तक वो सही इसलिए है कि इंडिया को इंटरनेशनल बाजार के अंदर अपनी पेठ बनाने के लिए वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, वी हैव टू कॉम्पिटिटिव इन प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज टू बी कॉम्पिटिटिव। उसके कॉम्पिटिटिवनेस में हमारा सवाल है। राइट सर, राइट सर, एब्सोल्युटली सर। अब मैं क्विकली आप दोनों के पास आऊँगा, क्योंकि जो मैं शुरुआत में जिसको मैंने कहा, नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली में जिस बात का जिक्र किया है, चाइना +1 स्ट्रैटेजी, इस बात में गर्ग सर, इस बात का जिक्र किया गया है इसमें कि अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी अगर दिख रही हैं तो वो ख़ास तौर से हाईटेक सेक्टर्स में ज़्यादा हैं जहां पर हमारा दबदबा है। लेकिन उसके लिए आपको एक ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट जिस तरह से पूरे दुनिया में बदल रहा है, आपको घर के अंदर बहुत सारी सर्जरीज करनी पड़ेंगी। क्या होंगी वो सर्जरी सर जिसमें हम आपदा में अवसर ढूंढ सकते हैं? देखिए, आपदा के कॉन्सेप्ट में शॉर्ट टर्मिज्म रहता है कि आप एक समय कोई आपदा आई या कोई स्थिति हुई जिसमें आप सोचते हैं अपॉर्चुनिटी है और उसको आप कैच कर लीजिए, लेकिन उसको कैच करने के लिए जो बेसिक टेक्नोलॉजीज, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब चीज़ लाने के लिए एक शॉर्ट टर्म में आप कुछ नहीं कर सकते। सो जो नीति आयोग ने भी अपनी रीजनेबल रिपोर्ट दी है, ये जो चाइना +1 का आप एडवांटेज नहीं उठा पाए, वो भी बहुत समय तक आपको अवेलेबल था। ये तो बात 2016-17 में ही शुरू हो गई थी। वियतनाम ने, कंबोडिया ने, मलेशिया ने, दूसरे कंट्रीज ने इसका फ़ायदा उठाया, हम तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में दे इज़ रियल प्रॉब्लम। दूसरा, आप ये और एक मान के चलिए कि अमेरिका कभी भी अब प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं हो सकता। पिछले टर्म में उन्होंने कोशिश की कि स्टील का प्रोडक्शन अमेरिका कर ले, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी एक अमेरिकन कंपनी को जैपनीज स्टील कंपनी खरीदना चाहती है, वो ट्रंप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्टील का प्रोडक्शन पिछले टर्म में बढ़ाने की कोशिश की, वो नहीं होगी। तो आप, स्थिति ये है लुब्बे रुबा इन सेंस कि अमेरिका विल कंटिन्यू टू इम्पोर्ट, देयर इज नो चॉइस। हु एक्सपोर्ट्स इट, वो उस पर डिपेंड करेगा कि क्या तो चीज़ है जिसको एक्सपोर्ट करना है। जैसे मैंने पहले कहा, चाहे सेमी कंडक्टर्स हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हों, चाहे सोलर सेल्स हों, ये हों, जिसमें हम कहीं पे भी नहीं अड़ते चाइनीज़ एक्सपोर्ट के सामने। सो विली निली आप अभी आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5 साल से चाइनीज़ एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को वो अपने देश में कम करना चाहते हैं, लेकिन चाइनीज़ एक्सपोर्ट बढ़े ही जा रहे हैं। चाइनीज एक्सपोर्ट कभी नहीं घटे, और थोड़ा बहुत जो डाइवर्शन हुआ वो इन देशों में हुआ, हमारी तरफ नहीं हुआ। तो हमने स्वयं ने चाइना के साथ बहुत कोशिशें करी कि इंपोर्ट घटे, लेकिन हमारे साथ भी कुछ अलग ही हुआ।
कुछ सेक्टर्स में थोड़ा सा दिक्कतें ज़रूर आई, थोड़ी लगी, लेकिन ओवरऑल जो बायलैटरल ट्रेड है वो तो बढ़ता ही रहा। जोशी सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात गर्ग सर ने भी कह दी कि यूएस को तो इंपोर्ट करना ही करना है, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है इसकी स्थिति हमें देखनी है। एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हम है नहीं। आज ही रिपोर्ट आई है यूएन ट्रेड की हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लास्ट क्वार्टर में कितना घटा है। तो आंकड़े तो हमारे सामने है सर, ऐसा तो नहीं है कि हम वस्तु स्थिति से मुंह मोड़ रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। नहीं, हम निश्चित रूप से दिवा स्वप्न नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर अगर कुछ टारगेटेड इंटरवेंशन किए जाएं और उसके लिए भारत सरकार कृतबद्ध है और हम उसका प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब हम सेक्टर वाइज इसका डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, सेक्टर वाइज इसमें हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और टारगेटेड प्रयास से कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हम कर पाएंगे। जहां तक चाइना के एक्सपोर्ट बढ़ने का सवाल है, उसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि चाइना के अंदर उनकी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट, और अमेरिका का जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, अमेरिका टुडे इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इवन प्रोसेसिंग। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि अमेरिका की कॉम्पिटिटिवनेस कम हुई है क्योंकि उसके लेबर और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है। अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ी सी इट्स ए वेरी वेरी have become very inefficient also over the period। और चाइना के अंदर हर स्टेज में एफिशिएंसी बढ़ी है, चाइना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है और उनके प्रोसेसेस में भी सुधार हुआ है, जिससे कि उनकी सप्लाई चेन इंटीग्रिटी बढ़ी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार जिस हिसाब से प्रयास कर रही है, हमारी अनेक स्कीम्स आई हैं, है ना, और हमारा पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए 10 बिलियन रुपीस का हमने जो 10 लाख करोड़ का इसके अंदर हमने जो रखा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजटरी प्रोविजन रखा है। तो मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में इसका प्रभाव आएगा। लेकिन जो चीज की कमी है, जैसे कि गर्ग साहब ने कहा, हमारे प्रोसीजर्स के अंदर उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के अंदर अभी भी बहुत डिजायर्ड है। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स के अंदर, चाइना के अंदर एक बार जब माल फैक्ट्री से निकल के बाहर आता है तो उसको कोई ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेसी रोक नहीं सकती है, और इसलिए उनका शिपिंग टाइम राइट फ्रॉम रिसीविंग द ऑर्डर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इट रीचेस टू द इंपोर्टर हमारे मुकाबले में काफी कम है, वो चाहे टेक्सटाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एफिशिएंसी में हमको निश्चित रूप से ध्यान देना। वेल सेड सर, वेल सेड सर, बहुत अच्छी बात आपने बोली सर कि कहाँ कहाँ पे हमें सर्जरीज करनी होंगी ताकि हम इस मौके को वाकई में भुना पाएं। लेकिन नीति आयोग का जो सपना है वो एक तरफ, हम सबका सपना वही है कि भारत नंबर 1 बने, भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और भारत वाकई में इस मौके को भुना पाए। बट हमारे सामने जो आज ही जिसका मैं जिक्र कर रहा था, UNCTAD ग्लोबल ट्रेड अपडेट है, उसमें साफ बताते हैं कि जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है Q3 में 3% रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजेस हैं। इसके अलावा हम जब बात करें कि हमें अमेरिका बहुत अच्छा मानता है, हमारे लिए दरवाजे खोल के रखेंगे ट्रंप साहब, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सारे दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद, और ये एविडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोर प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी आने वाली है। उसके लिए हम कैसे खुद को तैयार करते हैं, हमें खुद देखना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप दोनों का वक्त निकाला आपने। गर्ग सर, थैंक यू सो मच सर। जोशी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।